Good morning, Vayavan. How are you? Today we are going to read a new story of your English book, A Pact with the Sun, of class 5. The name of this story is also A Pact with the Sun. शन के साथ एक समझौता। प्यारे बच्चों, आज हम आपको अपनी पैक्ट विद द सन बुक की एक स्टोरी चैप्टर 8 है वो आज पढ़ाएंगे। सईदा नाम की एक छोटी बच्ची, उसकी माँ बीमार है, उसी के बारे में पढ़ना है। प्लीज ओपन योर बुक्स। Shaida's mother has not received proper medical treatment for her complaints. She needed healthy food, sunshine, and fresh air. At last, she consulted a good physician who gives her effective medicine and sound advice. Shaida makes a special request to the sunrays to help her mother get well. And at last, the sun rays keep their word, come down in large number and give new life to Saida's mother. प्यारे बच्चों, अपनी अपनी किताब खोल लीजिए आप और बिल्कुल ध्यान से सुनिए। Saida's mother had been ailing for a long time. Fever, cough, body ache, painful joints and what not. सईदा की माँ काफ़ी समय से बीमार थी। उसके बुखार भी था, कफ भी था, शरीर में दर्द भी थी और सारे जोड़ों में भी दर्द था। और क्या नहीं, हर तरह सारे कष्ट थे। ट्रीटेड बाय वैरायटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक्स, शी ऑफन शोड साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट बट सून रिलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड सिक सेल्फ, वन कंप्लेंट सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर। उसने कई फिजिशियंस से दिखाया, कई चिकित्सक से दिखाया और किसी की दवा लगती, कोई एक चीज़ वो बंद हो जाता, कफ होती तो सर्दी तो बुखार तो बॉडी दर्द, एक को दबा कर दूसरे बीमारी उभर आती थी। वन कंप्लेंट सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर। द वीक एंड कलरलेस, तो उतनी लंबी बीमारी के बाद वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और चेहरे का रंग भी बहुत फीका हो गया था, काफ़ी कमज़ोर दिख पड़ती थी, पीली दिख पड़ती थी। शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू रिमेन परपेचुअली कन्फाइंड इनटू हर स्मॉल डिंगी रूम विद डोर्स एंड विंडोज फास्टेंड, डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर। तो उसको कहाँ रखा गया? इतना सब बीमार था तो लोगों ने सब कहा कि इसको एकदम से एक छोटा सा रूम में, गंदा एकदम सीलन भरा हुआ रूम था जिसमें खिड़कियाँ भी नहीं थी और सब उसी रूम में, और सूरज की धूप या हवा भी नहीं आती थी, ऐसे रूम में उसको रखा गया था। व्हेन शी बिकेम क्रिटिकल, जब उसकी स्थिति उनकी काफ़ी गंभीर हो गई, हर रिलेटिव्स एंड नेबर्स परसुएडेड हर टू कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट इवन द हिज फी वॉज लाइकली टू बी हाई। तो उनके रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने कहा कि एक अच्छे फिजिशियन से दिखाया जाए, किसी स्पेशलिस्ट से दिखाया जाए। हालांकि उसकी फ़ी बहुत ज़्यादा थी, वह कहाँ से दे पाती। लेकिन लाइफ इज़ मोर प्रीशियस दैन मनी। लाइफ इज़ मोर प्रीशियस दैन मनी। अब जीवन रहेगा तब ना, धन से ज़्यादा से बड़ा नहीं है, जीवन से बड़ा धन थोड़ी है। लाइफ इज़ मोर प्रीशियस, ज़्यादा मूल्यवान है पैसा से। देश से उन्होंने कहा कि सब कुछ क्या है, जो भी है उसको बेच बाच के कम से कम जीवन बच जाएगा तो फिर पैसे आ जाएंगे। सईदास मदर वाज पुअर, सईदा की माँ गरीब थी, बट शी हीडेड देयर एडवाइस एंड सोल्ड ए फ्यू ट्रिंकलेट्स टू पे द डॉक्टर्स फी एंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन। लेकिन उन्होंने उसके पास जो थोड़े कुछ आभूषण थे उनको उन्होंने बेच दिया, पड़ोसियों की सलाह पर डॉक्टर को दिखाने के लिए बेच दिया और उनसे डॉक्टर की फ़ी और दवाइयाँ ली। द डॉक्टर केम इन ए फ्यू डेज एंड एग्जामिन्ड हर एंड प्रिस्क्राइब इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन। डॉक्टर ने जांच किया और उनको प्रिस्क्राइब कर दिया क्या क्या कर
जो सरकारी दवा तो थी लेकिन काफ़ी महंगे थे। टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट्स यू ईट ही सेड। डॉक्टर से आप लोग पूछते हैं ना कि डॉक्टर साहब क्या खाएंगे, क्या परहेज करेंगे, तो जब डॉक्टर से उन्होंने पूछा कि क्या खाना होगा, क्या खाना चाहिए, व्हाट्स शुड ईट, शी शुड ईट, ही सेड एनीथिंग यू विश टू ईट, चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स, इटीसी। कहा कि जो भी तुम्हारी इच्छा हो, आपकी इच्छा जो भी हुआ आप खा सकती हैं। बट इन एडिशन टू ऑल दिस, लेकिन इन सब के अलावा ही एडेड एम्फेटिकली, जोर देते हुए उसने डॉक्टर ने कहा कि खाने में तो जो भी आप चाहो खा सकते हो। लीव दिस डार्क होवल एंड ऑक्यूपाई ए बिगर रूम विथ डोर्स एंड विंडोज ओपन। सबसे पहले यह इस छोटी तंग सीलन भरी बिना धूप और बिना हवा आने वाली यह छोटी सी जो कोठरी है, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। खाने पीने की बात तो बाद में है। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9। सुबह में, प्रत्येक दिन सुबह में 8 से 9 बजे 1 घंटे आपको धूप में बैठना। सनशाइन एंड फ्रेश एयर, धूप और ताज़ी हवा लगनी चाहिए। ही कंक्लूडेड आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेडिसिन। उसने जोड़ते हुए कहा कि दवाइयों से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ताज़ी हवा और धूप आपके लिए, इसलिए इसको आप डेली ज़रूर लेना, आपको ज़रूर लेना होगा। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस, डॉक्टर और उसकी सलाह। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकेम ए सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कमेंट्री अमॉन्ग ऑल प्रेजेंट। जितने भी लोग वहाँ पर थे उन सब लोगों में आपस में चर्चा का विषय बन गया कि डॉक्टर ने ये क्या कहा, बीमार है तो घर के अंदर रूम में रखना चाहिए, हवा नहीं लगनी चाहिए, धूप से बचना चाहिए, लेकिन डॉक्टर ये क्या कहा गया। सब लोग चर्चा। सम फेवर्ड व्हाइल अदर्स अपोजिट। कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, कहा ऐसे में तो जान चली जाएगी। एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन एफ्लिक्टेड विथ क्रॉनिक कफ वाज डेंजरस। कुछ लोगों का कहना था कि जितनी पुराने कफ की बीमारी है, ऐसे के लिए ताज़ी हवा धूप जो होगा डेंजरस होगा, खतरनाक हो सकता है। एन एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर्ड, एक अनुभवी महिला थी, उसने यह सब कहा। अ यंगर नेबर नियरली क्वारल्ड विथ हर ओवर दिस। एक जो नवयुवक था, पड़ोसी जो था, वो इस बात पर उस महिला से लड़ने लगा। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, सईदा's मदर रिमेन्ड क्वाइट बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस। इन सारी बातों को में पढ़ने के बाद उससे बाहर निकलती हुई सईदा की माँ ने बिल्कुल पूरी तरह से डिटरमाइंड थी कि मैं तो डॉक्टर ने जो कहा है, आप लोग जितना बहस करना है कर लो, मुझे तो डॉक्टर ने जो कहा है उसको मैं फॉलो करूँगी। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंस, ही सेड एट लास्ट, आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर। उसने कहा, सईदा की माँ, कि मैं डॉक्टर के एक एक शब्द, एक अक्षर को फॉलो करूँगी, उसकी बात को मानूंगी। मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम, मेरे बेड को कृपया बगल वाले दूसरे कमरे में ले जाओ। एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली, और मेरी चारपाई को प्रतिदिन धूप में 1 घंटे रखा करो। ये हो गई डॉक्टर की बात। अब फिर क्या होता है। इट सो हैपेंड दैट द स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। ऐसी बात हुई कि अगले दिन सुबह जब सईदा की माँ को धूप में बैठना था 1 घंटे, उस दिन धूप निकली ही नहीं। द सेम वॉज द केस इन द फॉलोइंग डे। उसके अगले दिन भी वही बात रही और अगले दिन भी धूप नहीं निकली। सईदा's mother was dejected. She muttered, "O Lord of mine, why have you ordered the sun to remain hidden? How will I ever be cured?" सईदा की माँ बुरी तरह वह बड़बड़ा रही थी, मटर कर रही थी, अपने आप में बड़बड़ाना। ओ मेरे भगवान, ओ सूर्य भगवान, आपने क्या कर दिया? क्यों आपने अपने किरणों को छुपा लिया? कैसे मैं, हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, मैं कैसे सही हो पाऊँगी? सईदा वाज प्लेइंग विथ हर डॉल नियर बाय एंड शी हर्ड हर मदर्स लैमिनेट बट कीप्ट काम। सईदा वही बगल में
अब बैठी हुई अपनी माँ के बगल में डॉल से खेल रही थी। तो सईदा ने चुपचाप शांत बैठी रही थी, अपनी गुड़िया से खेल रही थी, लेकिन माँ की जो उसकी बड़बड़ा रही थी, माँ की आह को, आवाज़ को वह सुन रही थी। लेटर इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद का समय था। When she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard, जब उसने दोपहर के बाद का समय, शाम होने से थोड़ा पहले, आफ्टरनून में उसने देखा कि उसकी कोर्टयार्ड में, उसके आंगन में एक धूप की पीली किरण आ रही है। शी रैन टू हर मदर, वह दौड़ती हुई अपनी माँ के पास गई। टू से द सन वॉज देयर, वह कहने के कि माँ जल्दी से उठो, अभी धूप निकला है। नो नो सेड एवरीबॉडी प्रेजेंट, वहाँ बैठे उपस्थित जो भी लोग थे सब लोगों ने कहा नहीं 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 नहीं, इट इज़ टू लेट एंड चिल्ली, अब तो काफ़ी देर हो चुका है, ठंड भी बढ़ गई है। योर मदर कांट सिट आउट देयर, तुम्हारी माँ वहाँ बाहर अब इस समय नहीं बैठ सकती, अब तो काफ़ी लेट हो चुका है। डिसहर्टेंड, हृदय बुझ सा गया। डिसहर्टेंड सईदा रिटर्न टू हर डोर, काफ़ी बुझे मन से, हृदय डूबता हुआ महसूस हुआ उसको, और वह फिर सईदा अपनी गुड़िया के पास आ गई। देयर वॉज नो सन really expect for its last remnant entangled in the top branches of the family mango tree, तो क्योंकि वह वहाँ पर सच में उसने देखा कि फैमिली मैंगो ट्री और बगल में जो आम का पेड़ था उस पर सच में उसके टॉप पर, ठुंगी पर सूरज की कोई किरण भी नहीं थी। उसका थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि धूप जा रही थी। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ तक पढ़ाए हैं। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।